जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि कोई सिर्फ 137 नंबर लाकर इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक में टॉप रैंक हासिल कर ले? ये कहानी है मोहम्मद अफ़ान की, एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने दिखाया कि अगर लगन और सही स्ट्रैटेजी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चलिए समझते हैं उनके इस कमाल के सफर को। तो कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से 137। जी हाँ, इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक में अपने पहले अटेम्प्ट में मोहम्मद अफ़ान का स्कोर बस यही था। ये एक ऐसा स्कोर है जिसे देखकर ज़्यादातर लोग शायद हिम्मत ही हार जाएं। यहाँ से टॉप तक पहुँचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कई अटेम्प्ट्स और अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदलने के बाद ये थी उनकी ऑल इंडिया रैंक 2050। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 137 नंबर से देश के टॉप 2050 स्टूडेंट्स में आना, ये सफर अपने आप में एक कहानी है। तो सवाल यही उठता है ना कि इतना बड़ा गैप, इसे कोई कैसे भर सकता है? ये सिर्फ हार्डवर्क की कहानी नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क, मेंटल टफनेस और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है। आइए देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। देखिए, अफ़ान को ये जो कामयाबी मिली वो कोई रातों रात का चमत्कार नहीं था। ये एक लंबा और मुश्किल सफ़र था जो फेलियर से भरा हुआ था। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर नाकामी उनकी आखिरी जीत की सीढ़ी बनती चली गई। ये स्लाइड ना उनकी पूरी जर्नी को दिखाती है। पहला अटेम्प्ट 12वीं क्लास के साथ बिना किसी कोचिंग के, स्कोर था सिर्फ 137। फिर कोचिंग ली और स्कोर पहुंचा 447 तक। बहुत बड़ा जंप था, पर मंजिल अभी भी काफी दूर थी। तीसरे अटेम्प्ट में स्कोर आया 621। स्कोर तो बहुत अच्छा था, पर उस साल कट ऑफ इतना हाई गया कि ये भी कम पड़ गया। सोचिए कितनी दिल तोड़ने वाली बात होगी ये। और फिर आता है चौथा और आखिरी अटेम्प्ट, जहां आखिरकार 2050 की रैंक के साथ उन्हें कामयाबी मिली। मतलब ये तो लगन की मिसाल है। और ये सफ़र सिर्फ पढ़ाई की मुश्किलों का नहीं था। पैसों की तंगी थी, जिससे हर साल तैयारी करना एक चैलेंज था। परिवार का भी दबाव था कि भाई अब कोई और ऑप्शन देख लो। और शायद सबसे बड़ी चोट तो तब लगी जब 621 जैसा हाई स्कोर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे जो सेल्फ डाउट आता है ना, वो किसी को भी तोड़ सकता है। तो फिर ऐसा क्या बदला? आखिर वो टर्निंग पॉइंट क्या था? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अफ़ान को ये एहसास हुआ कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। उन्हें अपने पढ़ने का पूरा तरीका जड़ से बदलना होगा। ये स्लाइड उनके इस बदलाव का पूरा निचोड़ है। एक तरफ पुराना तरीका, बस फॉर्मूले रट लो, सॉल्यूशंस याद कर लो, और दूसरी तरफ नया तरीका, जहां फोकस था कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने पर, हर सवाल के पीछे का क्यों जानने पर, और स्कोर के पीछे भागने की बजाय अपनी ही गलतियों को एनालाइज करने पर। यह कोई छोटा मोटा चेंज नहीं था, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। और इस बदलाव की चिंगारी लगी एक टीचर के इस फीडबैक से। उन्होंने कहा, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम किसी भी सवाल को फॉर्मूले से हल कर सकते हो, लेकिन कई सवाल बिना फॉर्मूले के भी हल हो जाते हैं। बस इसी एक लाइन ने अफ़ान की तैयारी की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने ला दिया। वो शॉर्टकट्स पर ज्यादा डिपेंड कर रहे थे और अपनी नींव पर कम ध्यान दे रहे थे। तो हुआ ये कि कई चीजें एक साथ सही जगह पर आ गईं, जिससे उनका आखिरी और कामयाब अटेम्प्ट मुमकिन हो पाया। एक तो कोचिंग सेंटर से 90% स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे पैसों की चिंता थोड़ी कम हुई। फिर उन्हें ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने रटाने के बजाय कॉन्सेप्ट्स बनाने पर जोर दिया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने खुद की सोच बदली। दूसरों से मुकाबला करने के बजाय खुद से मुकाबला करना शुरू किया। तो चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की, उन टिप्स की जो अफ़ान ने अपनाई। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी अपनी मुश्किलों से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अफ़ान की पूरी फिलॉसफी ना इस एक लाइन में छिपी है। तुम्हें मिले स्कोर पर नहीं, बल्कि तुमसे हुई गलतियों पर ध्यान दो। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने स्कोर को लेकर परेशान होते हैं। लेकिन अफ़ान ने अपना पूरा फोकस गलतियों पर शिफ्ट कर दिया। वो मानते थे कि हर गलती एक पहेली की तरह है और उसे सुलझाने में ही असली लर्निंग है। अफ़ान अपनी कामयाबी का क्रेडिट इन 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स को देते हैं। पहली, एक मिस्टेक बुक बनाओ। मतलब हर टेस्ट की हर गलती को लिखो ताकि वो दोबारा ना हो। दूसरी, आखिरी के कुछ महीनों में सिर्फ एनसीईआरटी जैसी कोर बुक्स पर फोकस करो ताकि बेसिक्स मजबूत रहें। और तीसरी, रोज रात को सोने से पहले दिन में जो भी पढ़ा है उसे मन में दोहराओ। इससे चीजें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाती हैं। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अपने आखिरी यानी सक्सेसफुल अटेम्प्ट के दौरान एग्जाम के बीच में ही
अफान लगभग हिम्मत हार चुके थे। ये एक ऐसा ड्रामेटिक मोमेंट था जो बताता है कि प्रेशर में मेंटल स्ट्रेंथ कितनी जरूरी होती है। जरा सोचकर देखिए वो सिचुएशन। आप अपने फाइनल एग्जाम में बैठे हैं, सालों की मेहनत दांव पर है और अचानक आपको लगने लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। अफान ने बताया, मैं सदमे में था। मैंने सोचा कि मुझे हार माननी पड़ेगी। मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं। वो घबराहट, वो निराशा पूरी तरह से हावी हो रही थी। लेकिन उन्होंने उस पैनिक को खुद पर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने जो किया वो किसी भी हाई प्रेशर सिचुएशन को संभालने के लिए एक परफेक्ट गाइड है। सबसे पहले वो रुके, सब कुछ रोक दिया और एक गहरी सांस ली। फिर पानी पीने के लिए बाहर गए। ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं था, ये एक तरह का मेंटल रीसेट था। उन्होंने खुद को याद दिलाया, मैंने इसके लिए पूरे साल पढ़ाई की है। बस इस एक सोच ने उन्हें हिम्मत दी और वो वापस जाकर एक एक करके सवाल हल करने लगे। कहते हैं ना, कामयाबी कभी अकेले नहीं मिलती, और अफान की कहानी इस बात को साबित करती है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का होना कितना जरूरी है, ये हमें उनकी कहानी से पता चलता है। इस मुश्किल सफर में वो अकेले नहीं थे। उनके बड़े भाई, जो खुद एक डॉक्टर हैं, वो लगातार उन्हें मोटिवेट करते रहते थे, और उनके टीचर्स, जिन्होंने उन्हें सही स्ट्रैटेजी बताई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और उनकी कमजोरियों को उनकी ताकत में बदलने में मदद की। ये दिखाता है कि सही लोगों का साथ होना कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो अफान की इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए उनके सबक को कुछ ऐसी बातों में बदलते हैं जिन्हें हर कोई अपनी जिंदगी में, अपने सफर में इस्तेमाल कर सकता है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, खुद के प्रतियोगी बने। पहले की गई गलतियों को खत्म करने की कोशिश करें। मतलब बाहर की दुनिया में कौन क्या कर रहा है, उस शोर से हटकर अपना फोकस अपने अंदर लाएं। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि दूसरों को हराना है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि अपने कल वाले वर्जन से आज बेहतर बनना है। असली जीत इसी में है। तो आखिर में ये पूरी बात एक सवाल पर आकर रुकती है। अफान की कहानी से प्रेरणा लेकर वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज अपनी सीखने की प्रक्रिया में, अपने लक्ष्य में या अपनी सोच में लाया जा सकता है? क्योंकि वही पहला कदम सबसे जरूरी होता है।